हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म डाउटनट लर्न फन ह्यूमैनिटीज। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, आपके पार्ट 2 का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। इसको आज हम शुरू करेंगे। आज है इसका पार्ट 1। कुछ टॉपिक्स को समझेंगे आज, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सारे पार्ट्स में हम 3 से 4 पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। अच्छा, थोड़ा सा कनेक्ट करना और चीजें जो है ऐसे आगे बढ़ेंगी, है ना, स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जांपल, जैसे पहले चैप्टर में जो इंडिया साइज एंड लोकेशन है ना, वो जो चैप्टर था बेसिकली आपने उसमें क्या पढ़ा था? तो इंडिया के साइज के बारे में पढ़ा था, इंडिया की लोकेशन के बारे में पढ़ा था, इंडिया की वर्ल्ड मैप में क्या लोकेशन है उसके बारे में हमने बात की थी, अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो पार्ट 2 के। अच्छा, दूसरे पार्ट की हम बात करें तो दूसरा पार्ट क्या है? इसमें हम बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इंडिया का स्ट्रक्चर किस टाइप का है और इंडिया की जो फिजियोग्राफी है वो किस टाइप की है। अच्छा, फिर से हम चलते हैं क्लास 9th में। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था तब भी क्लास 9th में गए थे, तो उसमें वहां पर भी एक चैप्टर था इंडिया साइज एंड लोकेशन, और वो पूरे जो चैप्टर था ना, पूरा चैप्टर वो उससे सिमिलैरिटीज थी कुछ, है ना, कुछ क्या मतलब पूरा ही चैप्टर 80-90% चैप्टर था सेम था। ऐसे ही हम बात करें इस चैप्टर की, तो आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्लास 9th में, है ना। वो जो चैप्टर है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इससे। उसमें हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। डिटेल में बेसिकली हमने जाना था हिमालयस के बारे में, जाना था उसमें जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है उसके बारे में जाना था। यहाँ पर हम जो और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे हमारे स्ट्रक्चर के बारे में, फिजियोग्राफी के बारे में। अच्छा, फिजियोग्राफी क्या होती है? फिजियोग्राफी काइंड ऑफ क्या होती है? तो फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? कहीं भी किसी भी जगह के आप जब अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पता करते हो, उसका जो आकार है, कैसी शेप है, उसके बारे में बात करते हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? फिजियोग्राफी बोल देते हैं। तो जैसे हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम इंडिया की फिजियोग्राफी की हम बात करेंगे। इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली स्ट्रक्चर की हम बात करें, फिजियोग्राफी की बात करें। काइंड ऑफ फिजियोग्राफी एक बहुत ब्रॉडर टर्म हो गया बेसिकली, है ना। यानी कि जैसे आप नॉर्थ में जाओगे तो इंडिया में आपको हिमालयस मिल जाएंगे, है ना। नॉर्थ में यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे आपको ये हिमालयस देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा उसके फुटहिल्स पर नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको प्लेन्स मिल जाएंगे, ठीक है। नीचे आओगे तो आपको ये जो पूरा पेनिनसुलर रेंज है मिल जाएगी आपको। यहाँ पे जो आप बोल सकते हो पेनिनसुलर पार्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा वेस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको माउंटेन, यहाँ पे आपको डिजर्ट वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है ना। इधर साइड भी आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। इधर आप नीचे जाओगे आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलेंगे। तो बेसिकली क्या है, काइंड ऑफ ये इंडिया की फिजियोग्राफी, इंडिया का जो है स्ट्रक्चर है उसकी बात हो रही है। तो इसी के बारे में जो हम डिटेल में बात करेंगे, हम एक एक चीज के बारे में जो है इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे इस चैप्टर में? तो सबसे पहले जो हम ये वाला जो पार्ट है ना, नीचे जो पेनिनसुलर पार्ट है ना, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम क्यों बात करेंगे उसका भी रीजन है। चलिए थोड़ा सा हम और पीछे जाते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो पहला लैंड मास था पूरा, है ना, हमारे पूरे दुनिया का जो लैंड मास था वो पहले एक था, है ना, जिसे हम क्या बोला करते थे? जिसे हम पैंजिया बोला करते थे। ये जो लैंड मास है इसे हम क्या बोलते थे? इसे हम पैंजिया बोलते थे, है ना। ये स्टोरी मैंने बहुत बारी आपको बताई है। और जो एक ओशन हुआ करता था, उस ओशन को क्या बोलते थे हम? उस ओशन को हम बोलते थे पैंथलासा ओशन, है ना। उस ओशन को हम क्या बोलते थे? पैंथलासा। तो पहले एक लैंड मास था जिसे हम पैंजिया बोलते थे, और एक ओशन था जिसे हम पैंथलासा ओशन बोलते थे। अब क्या हुआ, मैंने बोला था कि भाई हमारी जो अर्थ है इसके अंदर क्या है भाई? हमारे अर्थ के अंदर कोर्स होती है ना, एक हमारे अर्थ मेंटल है, मेंटल के बाद मेंटल के अंदर कोर आती है, उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्रस्ट होता है जिसपे हम लोग रहते हैं। अगर हम बात करें अपने लिथोस्फीयर की बात करें, क्या है? काइंड ऑफ प्लेट्स हैं बेसिकली, है ना। हमारा जो पूरा अर्थ लैंड मास जो है ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। यानी कि हमारी जो अर्थ है काइंड ऑफ मोल्टन मैग्मा के ऊपर है जो फ्लोट कर रही है धीरे धीरे। इतना धीरे मूवमेंट है जो हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है ना। तो ये जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हुआ क्या, जब ये मूवमेंट तेज हो जाता है और जब ये प्लेट्स जो है एक दूसरे से अलग होने लगती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? दो पार्ट्स में बट जाता है ना। जो नॉर्थ वाला पार्ट है लॉरेशिया कहलाता है, और जो सदर्न वाला पार्ट है वो गोंडवाना कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो है चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता है जो गोंडवाना वाला पार्ट होता है बेसिकली, है ना, जो गोंडवाना वाला पार्ट होता है, इसमें एक प्लेट होती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होती है ना। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होती है। अब क्या होता है, जब ये मूवमेंट तेज हो जाते हैं और ये जो प्लेट से मूव होने लगती हैं, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो इधर चली जाती है और इंडियन प्लेट जो होती है वो इधर मूव करने लगती है ना। और जो इंडियन प्लेट होती है वो कौन सी वाली होती है? तो वो ये वाली प्लेट होती है। यानी कि पहले जो इंडिया हुआ करता था वो सिर्फ इतना ही हुआ करता था, इतना मतलब ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो माउंटेन्स वाला पार्ट है, ये जो है इंडिया का नहीं हुआ करता था, है ना। ये कैसे डेवलप हुआ? ये ग्रेजुअली डेवलप हुआ है, टाइम के साथ साथ डेवलप हुआ है। कैसे डेवलप हुआ भाई? जब टकराए थे जो दो प्लेट्स, जब आपस में टकराई थी, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना था, है ना, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उससे जो हमारे माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। तभी तो इन्हें क्या बोलते हैं? तभी तो हम इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत बाद में बने हैं। लेकिन ये जो पार्ट है नीचे पेनिनसुलर पार्ट, ये बहुत पुराना पार्ट है। ये जो है सबसे पहले ही बन चुका था, ये तो पहले ही बना हुआ था। ये जो पार्ट है यही तो टकराया था कहाँ पे? ये जो टकराया था लॉरेशियन में, है ना। तो यूरेशिया और
इंडियन प्लेट जो आपस में टकराती हैं, फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ये थी क्या थोड़ी बैकग्राउंड वाली स्टोरी थी कि हुआ क्या था बेसिकली। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हम सबसे पुराना वाला जो पार्ट है हमारा, कौन सा वाला पार्ट भाई, तो इंडिया वाला जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया का जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है उसके बारे में जो है सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। चलिए तो दीज जियोलॉजिकल रीजन्स ब्रॉडली फॉलो द physical features, the peninsular block, the Himalayan and the other peninsular mountains and Indo-Ganga ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो बेसिकली मेनली क्या पढ़ेंगे हम इस पूरे चैप्टर में, हम तीन चीजें पढ़ेंगे, है ना। पहले बात तो हम बात करेंगे पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में। पेनिनसुलर ब्लॉक मतलब ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये क्या है भाई, ये पेनिनसुलर ब्लॉक है हमारा। अच्छा, पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, पेनिनसुला होता क्या है, लाइक जो लैंड होता है वो तीन तरफ से जो है पानी से सराउंडेड है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम पेनिनसुला बोल देते हैं, है ना। द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, तो यहां पे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं पेनिनसुला। अच्छा, पेनिनसुलर के बारे में हम पूरी बात करेंगे। भाई जो पूरा रीजन है क्या है, पेनिनसुलर रीजन है, इसके बारे में इसके बारे में हम जो डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी रेंजेस हैं, है ना, यहाँ पे जो रिवर्स वगैरह हैं उसके बारे में बात करेंगे, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के बारे में बात करेंगे, ये बात करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है हिमालयस एंड द अदर पेनिनसुलर माउंटेन। अच्छा, हिमालयस के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है पूरा, इसके बारे में बात करेंगे, और जो अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर बचा क्या, फिर हमारा ये वाला जो पार्ट है ना, ये बच गया। ये वाला पार्ट क्या बोला जाता है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। प्लेन मतलब प्लेन एरिया जो होते हैं, है ना। और ये जो प्लेन एरिया जो है किसके द्वारा बनाए गए, किसके थ्रू बनाए गए हैं, तो जो हमारे आप बोल सकते हो जो हमारी इंदस रिवर थी, जो हमारी गंगा रिवर थी, और जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसके जो सेडिमेंट्स हैं इसके थ्रू जो है ये हमारे प्लेन्स बने हैं। अब ये प्लेन्स बने कैसे, इसकी पूरी अलग स्टोरी है, इसका भी एक अलग पूरा टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हम किसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल जो हम पहला टॉपिक पकड़ेंगे, अपना पहला टॉपिक क्या है हमारा, पेनिनसुलर ब्लॉक्स। पहला टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम हिमालयस के बारे में बात करेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके धीरे करके 3 पार्ट्स में जो हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको अभी तक जो पूरी चैप्टर की आउटलाइन है ना वो क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये मैप जो यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं, ये आगे जो है आप आते रहेंगे समझने के लिए, जो है मैप्स, यहाँ पे मैप से ही सब कुछ है, ठीक है। बिना मैप के कुछ समझ नहीं पाओगे आप पूरे चैप्टर में। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे, है ना। सो द नदर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे पेनिनसुलर ब्लॉक की बात हो रही है, यानी कि जो पूरा पेनिनसुलर रीजन जो है ना, ये वाला जो पूरा रीजन है, इंक्लूडिंग ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, ये भी सब आ जाते हैं इसमें, है ना। ये आइलैंड ग्रुप जो है ये सब इसका ही पार्ट है बेसिकली, हम इसकी ही बात करेंगे, पेनिनसुलर ब्लॉक की जो है पूरी बात करने वाले हैं। अच्छा, द नदर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक मे बी टेकन एज अ इर्रेगुलर लाइन रनिंग फ्रॉम कच्छ अलोंग द western flank of the Aravalli ranges near Delhi and then roughly parallel to the Yamuna and Ganga as far as the राजमहल हिल्स एंड द गंगा डेल्टा। अब सुनो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, यहाँ पे पेनिनसुलर ब्लॉक की बात हो रही है ना। जो पेनिनसुलर ब्लॉक्स हैं यहाँ पे बात हो रही है। बेसिकली पेनिनसुलर ब्लॉक कैसे हैं, काइंड ऑफ इनकी सबसे पहले बताया गया, इनकी इर्रेगुलर लाइन है इनकी, मतलब काइंड ऑफ जो जब ये जैसे आप देखोगे यहाँ पे, है ना, ये देखो देख रहे हो ना, ये क्या है, ये जो येलो में देख रहे हो आप, पेन चेंज करता हूँ, ये क्या है, काइंड ऑफ देखो इर्रेगुलर लाइन है ना, है ना, ये इर्रेगुलर लाइन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, यहाँ पे क्या बोला गया है, इर्रेगुलर लाइन रनिंग फ्रॉम कच्छ along the western flank of the अरावली हिल्स। अच्छा, ये अरावली हिल्स कहाँ है, तो देखो ये अरावली हिल्स मिलेंगे आपको, ये देखो ये है क्या अरावली हिल्स, है ना। ये कहाँ तक गई है, ये दिल्ली तक गई है भाई, दिल्ली एनसीआर तक है। आप यहाँ पे गुड़गांव में भी आओगे तो यहाँ पे अरावली हिल्स मिल जाएंगी। तो देखो ये अरावली हिल्स है। ये कहाँ से शुरू होता है भाई, तो ये कच्छ, कच्छ कहाँ पर है ना, कच्छ इधर से ये शुरू हो जाते हैं। कच्छ कहाँ पर है भाई, कच्छ जो है हमारा गुजरात में, है ना। कच्छ से शुरू होगा, ये इधर जो है इनका ये शुरू हो जाएगा। जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है उसके बारे में बात हो रही है। जो पार्ट, कौन सा पार्ट, जो पार्ट टकराया था यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। चलिए अब यहां से स्टार्ट होती है, और ये काइंड ऑफ क्या, ये इर्रेगुलर लाइन है, ठीक है ना। चलिए, इर्रेगुलर लाइन रनिंग फ्रॉम कच्छ अलोंग द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावली हिल्स, किसके साथ भाई, ये जो वेस्टर्न हिल है ना, ये देखो ये क्या है, यहाँ पे जो है इसके साथ साथ जो है यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपको ये जो ब्लॉक जहां से शुरू होता है यहाँ पे आपको जो है अरावली हिल्स भी मिलती है, तभी तो बोल रहा है अलोंग विद अरावली हिल्स। तो देखो यहाँ पे वेस्टर्न फ्लैग ऑफ द अरावली हिल्स नियर दिल्ली एंड देन रफली पैरेलल टू द यमुना एंड गंगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये समझने वाले, जो यहाँ पे शुरू हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे अरावली हिल्स के पैरेलल होते 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 आप बोलोगे अलोंग विद अरावली हिल्स, है ना, एंड पैरेलल टू द यमुना। देखो ये यमुना गई है और ये हमारी गंगा जी गई है। बाद में यमुना जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है, गंगा की, यानी कि आप देखोगे जो यमुना जो है वो जो है गंगा जी में जाके मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये गंगा है ना, और ये यहाँ पे जाके जो है
इधर अपने आप को ड्रेन कर देती हैं। ये क्या है भाई, इसकी हम बात करें तो ये हमारी रिवर गंगा है और ये हमारी रिवर यमुना, ठीक है। तो यहां पे वही बोला है कि देखो ये यहां से चलती है, कच्छ से चलती है अलोंग विद अरावली हिल्स, फिर ये इधर इररेगुलर लाइन है, वो किसके पैरेलल होती है, ये गंगा और यमुना के पैरेलल है ना, इसके पैरेलल पैरेलल जो है ये चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है और कहां तक जाती है, राजमहल हिल्स तक। तो राजमहल हिल्स कहां पर है, तो यहां पर है, ये इधर साइड आपको पढ़ेंगे राजमहल हिल्स, ठीक है। इधर साइड ये झारखंड और ये झारखंड के साइड बोल सकते हो आप, या फिर इधर नीचे बंगाल के साइड है ना, इधर आपको क्या मिल जाएंगे, इधर आपको जो है आप बोल सकते हो राजमहल हिल्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यही वही बोला गया नियर दिल्ली एंड देन रफली पैरेलल टू द यमुना एंड गंगा। तो ये देख रहे हो ना, पूरा पैरेलल ही तो है, ये देखो ये यमुना जी जा रही है, ये गंगा जी जा रही है, इसके पैरेलल ही पैरेलल आ रही है यहां तक, ठीक है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दीज, हाँ यहाँ पे पूरा तो पढ़ा नहीं, यमुना एंड गंगा एज फार एज द राजमहल हिल्स एंड द गंगा डेल्टा। तो भैया देखो, जब गंगा जी जाती हैं, जब गंगा जी मिलने वाली होती है कहां पर, जब गंगा जी जो होती है जब बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली होती हैं तो क्या करती हैं, वो डेल्टास क्रिएट कर देती हैं, है ना। तो ये यहां तक गया है ना, ये पैरेलल लाइन जो है ये यहां तक गई है, ये यमुना जी हैं, इसके साथ में मिल जाती हैं और यहाँ पे पैरेलल जो हमारे ब्लॉक्स हैं ये राजमहल हिल पे आगे जो है खत्म हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं फिर, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे फिर से जो है ये कंटिन्यू हो जाती है लाइनें, यानी कि आप बोल सकते हो हमारे जो पेनिनसुलर ब्लॉक हैं काफी नॉर्थ ईस्टर्न तक जो है स्ट्रेच है ना। इसकी बात करेंगे अभी, थोड़ी इतना जान लो बस, ये कहां से कहां तक स्टार्ट होते हैं। तो देखो यहाँ से कच्छ से शुरू होते हैं, है ना, यहाँ पे फिर ये अरावली हिल से होते हुए गंगा यमुना के पैरेलल होते हुए कहां तक जाते हैं, राजमहल हिल्स तक जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज द खबरी अलोंग एंड द मेघालय प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द राजस्थान इन द वेस्ट आर ऑल्सो द एक्सटेंशन ऑफ दिस ब्लॉक। अच्छा, ये हमने पहली एक्सटेंशन के बारे में बात करी है ना, ये तो हमने पहली एक्सटेंशन के बारे में बात करी, कहां से लेके कहां तक, तो देखो यहाँ पे कच्छ से लेके जो राजमहल हिल्स हैं और जो हमारे गंगा डेल्टा है यहां तक, है ना। अब यहाँ पे दूसरे की बात हो रही है कि खबरी अलोंग की बात हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दीज द खबरी अलोंग एंड द मेघालय प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट। अब देखो, ये देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करूंगा, तो देखो ये इधर है, ये इधर एक पार्ट हो गया हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है पूरा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, बोला कि जब आप नॉर्थ ईस्ट में आते हो, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जो है प्लेट्यूज मिलते हैं, मतलब ये जो प्लेट्यूज हैं ये इसी का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो मालदा गैप है, मालदा गैप क्या है बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, पहले मालदा गैप जान लो क्या होता है। मालदा गैप देखो, जब हमारा ये जो टकरा रही थी प्लेट, जो इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो काइंड ऑफ जो हमारा जो इंडियन प्लेट का जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है वो, है ना, वहां पे जो है फॉल्ट्स आ जाते हैं। फॉल्ट्स मतलब जो गैप होते हैं ना, फॉल्ट्स आ जाते हैं। अब जो फॉल्ट्स आ जाते हैं बेसिकली, और धीरे धीरे क्या होता है इन फॉल्ट्स में, क्या होता है इन फॉल्ट्स में जो है धीरे धीरे क्या बनने लगता है, इन फॉल्ट्स में जो आप बोल सकते हो धीरे धीरे जो सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं रिवर्स के थ्रू वो बढ़ने लगते हैं, है ना। इसे ही हमने क्या बोल दिया, मालदा गैप। अच्छा, मालदा गैप है क्या बेसिकली, तो मालदा गैप की बात करूं तो मालदा गैप जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ना, और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज हैं, इनको जो सेपरेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मालदा गैप बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, देखो ये जो प्लेट्यूज हैं, ये जो पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक है, वैसे यहां से यहां तक है, कहां तक, ये जो राजमहल हिल्स है यहां तक है पूरा, है ना। यहाँ पे आपको कई सारे हिल्स, लेकिन फिर उसके बाद डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में मालदा गैप है, उसके बाद फिर से कंटिन्यू हो जाते हैं और इसके बाद जो है यहाँ तक, ये जो आप बोलते हो नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला, यहाँ तक जो है स्ट्रेच है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करूं मैं, देखो ये चीज तो सेम ही है, लेकिन बीच में गैप है एक, मालदा गैप जिसे बोलते हैं, उसके बाद जो है ये क्या हो जाते हैं, फिर से कंटिन्यू हो जाते हैं। उसे हमने क्या बोल दिया है, उसे हमने बोल दिया यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू। अच्छा, ठीक है ना, तभी बोला गया अपार्ट फ्रॉम दीज, इसे छोड़कर जो है खबरी अलोंग। खबरी अलोंग कहाँ है भाई, खबरी अलोंग भी हमारा उधर ही साइड है ना, नॉर्थ ईस्टर्न साइड। तो आप देखोगे, ये देखो ये है खबरी अलोंग, है ना, ये हमारा खबरी अलोंग, है ना, आसाम में है ये, ठीक है ना। चलिए, तो देखो ये खबरी अलोंग है, खबरी अलोंग एंड द मेघालय प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में ये खबरी अलोंग है और मेघालय प्लेट्यू एंड राजस्थान इन द वेस्ट। तो राजस्थान की हम बात करें, देखो राजस्थान में भी है, ठीक है। तो ये जो राजस्थान देख रहे हो ना, ये देखो ये राजस्थान है, राजस्थान में भी है, ठीक है। चलिए इन द वेस्ट एंड ऑल्सो एक्सटेंशन टू, ये क्या है भाई, ये जो राजस्थान है वेस्ट में, और यहाँ पर खबरी अलोंग और मेघालय जो है वो भी इस ब्लॉक का एक्सटेंशन है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें एक्सटेंशन है, किसका, जो हमारे पेनिनसुलर ब्लॉक है, यानी कि जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस ये जो ब्लॉक है बेसिकली कहां से कहां तक स्ट्रेच है। तो अभी मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो अरावली रेंज ले लें हम, अरावली रेंज चाहे हम कच्छ ले लें गुजरात से, है ना, प्लस हम इसमें राजस्थान भी इंक्लूड कर सकते हैं, वहां से लेके गंगा यमुना का जो पैरेलल वाला पूरा रीजन है वो, प्लस कहां तक, राजमहल हिल्स तक, है ना। फिर अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो यहाँ पे खबरी अलोंग और यहाँ पे मेघालय प्लेट्यूज, है ना। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्या, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, बट इट इज सेपरेटेड बाय मालदा गैप, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। द पेनिनसुला इज formed essentially by great complex of very ancient
जेनेसिस एंड द ग्रेनाइट्स विच कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ इट। अब सुनो, यहाँ पे जो पेनिनसुलर ब्लॉक है ना, वो बोला जा रहा है बेसिकली काफी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब एक तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है भाई। हमारे जो माउंटेन्स हैं, जो हमारा प्लेन एरिया है, वो तो बहुत नया है एज कंपेयर टू दिस पेनिनसुलर रीजन। लेकिन यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे कई सारी जो है एक्टिविटीज हुई हैं, बहुत पुराना मतलब एंशिएंट जेनेसिस एंड द ग्रेनाइट्स। बना किससे? ग्रेनाइट से बना हुआ है, और ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा पुराना है ना। यहाँ पे जो है बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह हुई हैं। तो यहाँ पे जो आपको तभी आप देखते हो ना कि यहाँ पे मिनरल्स वगैरह बहुत पाए जाते हैं। जितने भी मिनरल्स हमारे इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, तो पेनिनसुलर रीजन में ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुराना है, ठीक है ना। चलिए, द रिफ्ट वैली, यहाँ पे आपको रिफ्ट वैली मिल जाती है, रिफ्ट वैली ऑफ द नर्मदा एंड द तापी। तो ये नर्मदा और तापी जो है किससे होते हुए जाती हैं? तो नर्मदा और तापी जो है, जो रिफ्ट वैलीज होती है बेसिकली, उनसे होते हुए जाती है। जो बीच में गैप है, उनसे होते हुए पूरी रिवर जाती है। तो आप देखोगे, थोड़ा सा देखोगे यहाँ पे, हाँ देखो, है ना। तो भैया ये जो रिफ्ट वैली है, इनका नाम क्या है? विंध्यास और सतपुरा। विंध्यास और सतपुरा से होके क्या जाती है? ये यहाँ पे नर्मदा और तापी रिवर जाती है। तापी और रिवर, ये इकलौती ऐसी रिवर है जो, कौन सी रिवर है? जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट में अपने आप को ड्रेन कर देती है। तो यहाँ पे वही लिखा है, which constitute a major part of the rift valley of the Narmada and the Tapi and the Mahanadi and the Satpura block mountains are some example of rift, है ना। रिफ्ट वैली है बेसिकली एक बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हो पुरानी वैलीज है। आप देख सकते हो ये जो रिफ्ट वैलीज बोला जा रहा है ना, एक टाइम पे क्या, एक टाइम पे माउंटेन, हमारे जो माउंट एवरेस्ट है ना, इससे भी ऊंची हुआ करती थी। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ होता है ना, इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो गिरने लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, ये जो वैलीज हैं ये छोटी दिखती हैं आपको बहुत। अगर हम बात करें पेनिनसुलर वैलीज की, बहुत छोटी है ना, बहुत छोटी छोटी वैलीज हैं। लेकिन एक टाइम पे ये माउंट, जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, इनसे भी बड़ी बड़ी वैलीज हुआ करती थी। द पेनिनसुलर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रैलिक्ट एंड रेसिडुअल माउंटेन्स लाइक, देखो रैलिक्ट का मतलब क्या होता है, एक आप बोल सकते हो ना बहुत पुराना, इसमें बहुत सारे तोड़फोड़ ऑलरेडी हो चुकी हो, मतलब टाइम बहुत साल पहले जो है यहाँ पे ऑलरेडी काफी एकदम जो एक इरोजनल प्रोसेस जो होता है वो हो चुका हो, है ना। चलिए, तो वही द पेनिनसुला मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रैलिक्ट एंड रेसिडुअल माउंटेन्स लाइक अरावली हिल्स, है ना, नालमाला हिल्स, द जावेदी हिल्स, द वेलिकोंडा हिल्स, है ना, पालकोंडो रेंज एंड द महेंद्रगिरी हिल्स। तो देखो यहाँ पे, ये देखो आप देख रहे हो ना, ये सारी जितनी भी हिल्स हैं देखो, है ना, सतपुरा, विंध्यांस, है ना। यहाँ पे अगर आ जाओ, पालकोंडा हो गया, है ना, नैरगिरी हो गया, जावेदी हिल्स हो गया। तो ये सारी जो हिल्स हैं आपको इधर जो है देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है? पेनिनसुलर ब्लॉक की ही बात हो रही है। हम पेनिनसुलर पार्ट की ही बात कर रहे हैं, इस पार्ट की पूरी बात कर रहे हैं हम, है ना, इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं पूरी। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट की हम जो है बात कर रहे हैं। और थोड़ा सा ये भी हिस्सा आ जाता है इसमें, है ना। ये याद रखना है, आपको लगेगा कि बीच में सर, बीच में इतना गैप है, यहाँ से फिर से कैसे स्टार्ट हो गया है पेनिनसुलर प्लेट्यूज। तो मैंने बताया ना, ये बीच में जो हमारा मालदा गैप है, उसकी वजह से जो है सेपरेटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म्स डेल्टा बिफोर एंटरिंग इन द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे, है ना, अब यहाँ पे जो जितनी भी रिवर्स हैं, अब यहाँ पे एक बात याद रखना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, है ना, जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं लाइक महानदी, गोदावरी, कावेरी वगैरह, जो अपने आप को ईस्ट में ड्रेन करती हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल में अपने आप को ड्रेन करती हैं। तो इन रिवर्स में क्या है बेसिकली, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी कि ये ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट बह रही हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि ये डेल्टास भी फॉर्म करती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सुनना कि आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर जितनी भी ज्यादा रिवर्स हैं, नर्मदा और तापी को छोड़ के सारी रिवर्स जो है ईस्ट में क्यों जाती हैं? एक मेन क्वेश्चन ये आता है, जितनी भी रिवर्स हैं आप देखोगे ये ईस्ट में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि देखो हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है ना, थोड़ा सा टिल्टेड है, किसकी तरफ? टुवर्ड्स ईस्ट। यानी कि मैं बात करूं ऐसे करके, कुछ ऐसे ये जो है ना, ऐसे करके, यानी कि कुछ भी अगर आएगा, पानी वगैरह गिरेगा, कोई भी चीज होगी तो इधर की तरफ मूव करेगी, टुवर्ड ईस्ट जो है मूव करेगी, है ना, टुवर्ड ईस्ट मूव करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे इतनी भी रिवर्स हैं एक्सेप्ट नर्मदा और तापी, बिकॉज ये किससे, ये रिफ्ट वैली से होते हुए जा रही है, तो इनका पाथ तो ऑलरेडी डिफाइन है। लेकिन इनकी हम बात करें, ये सारी जो रिवर्स हैं वो अपने आप को बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सा शेप जो है, बेसिकली शेप क्या मतलब, जो पोजीशन है किसकी भाई, हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की, वो थोड़ी सी टिल्टेड है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो, जब ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है, जब समुद्र में मिलने वाली होती है, बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली होती है, उससे पहले कई सारे डेल्टास को भी फॉर्म करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डेल्टास क्यों फॉर्म होते हैं। जब भाई रिवर जो है अपनी मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाती है तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है ना। जब उसे कोई जेंटल स्लोप मिल रहा है तो अपने आप को जो है वो अलग फिंगर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में बांट लेती है, अलग अलग जो है उसकी आप बोल सकते हो काइंड ऑफ जो एक डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है ना, वो बढ़ जाती है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो उसे हम क्या बोल देते हैं? डेल्टा बोल देते हैं, है ना। जैसे ये रिवर कोई आ रही है ना, ये ऐसे ऐसे बढ़ जाती है ना, तो ये जो पोर्शन होता है, इसे हम क्या बोल देते हैं? इसे हम जो है डेल्टा बोल देते हैं, ठीक है ना। और हाँ, यहाँ पे एक चीज याद होनी चाहिए आपको, क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है ना, हमारे वेस्टर्न साइड में ना आपको कोई भी डेल्टा नहीं मिलेगा कोई भी डेल्टा, सारे डेल्टा आपको इधर ही मिलेंगे। इसका भी कारण है भाई, डेल्टा बनते कैसे हैं? डेल्टा बनते ऐसे हैं कि जितने भी सेडिमेंट्स होती हैं रिवर्स अपने डिपॉजिट कर देती हैं,
समुद्र में मिलने से पहले, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बेसिकली दो ही रिवर जा रही है। अब रिवर ही नहीं आएंगी तो डेल्टा कहां से बनेंगे, यहाँ पे तो सिर्फ तापी और नर्मदा जा रही है ना। तो जब यहाँ पे तापी और नर्मदा जा रही हैं तो वो अपना डेल्टा क्रिएट क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि देखो ये रिफ्ट वैली से होती हुई आ रही है, ये तापी और नर्मदा रिवर है ना, ये रिफ्ट वैली से होती हुई आती हैं और बेसिकली अपने जितने भी सारे सेडिमेंट्स है ना वो यहाँ पे ये जो वैली है ना, ये जो पूरी रिफ्ट वैली है ना, ये विंध्यांचल सतपुरा है ना, ये जितने भी सेडिमेंट्स वगैरह हैं ये यहाँ पे ही डिपॉजिट कर देती हैं। पूरा जो फॉल्ट है ना यहाँ पे बेसिकली किसके बीच का, ये जो सतपुरा जो रेंज है और सतपुरा और विंध्यांचल जो रेंज है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में ही अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती रहती है ना। जब डिपॉजिट करती रहती हैं तो यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स बचते ही नहीं है ना, और यहाँ पे आके क्या कर देती है, तुरंत अपने आप को अरेबियन सी में जो है डाल देती है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे कोई भी क्या नहीं बनते, डेल्टाज नहीं बनते। पहली बात क्या है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई रिवर नहीं है। तो जब रिवर ही नहीं है, सिर्फ दो रिवर्स हैं, वो भी रिफ्ट वैली से होती हुई जा रही है, हार्ड रॉक से होती हुई जा रही है, तो यहाँ पे अपने सेडिमेंट जो भी होते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं। लेकिन सीधे जाके जो है क्या कर देते हैं, सीधे जाके जो है इन्हें रूम नहीं मिल पाता ना बेसिकली, है ना। यहाँ तक जो है माउंटेन्स है, फिर जाके सीधे जो है समुद्र में मिल जाती हैं। और यहाँ पे एक रीजन और भी है कि जितने भी पोर्ट्स वगैरह है ना वो सारे यहाँ पे होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गहराई बहुत अच्छी खासी है, गहराई अच्छी खासी है, और यहाँ पे जो है आराम से क्या हो जाता है, एक नेचुरल हार्बर जो होते हैं ना काफी मिल जाते हैं। यहाँ पे पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। सबसे ज्यादा पोर्ट्स आपको इसी रेंज में मिलेंगे एज कम्पेयर टू दिस रेंज, ठीक है ना। यहाँ पे आपको डेल्टास बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। द डेल्टास फॉर्म्ड बाय महानदी, द कृष्णा, द कावेरी एंड द गोदावरी आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो भैया जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं लाइक महानदी हो गई, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये डेल्टास भी फॉर्म करते हैं। सो द हिमालयन अलोंग विद द पेनिनसुलर माउंटेन्स आर यंग, weak and flexible in their geological structure unlike the rigid and stable peninsular block। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे जो हिमालयस है ना, हिमालयस के जो हमारे पूरे जो माउंटेन्स वगैरह हैं, ये क्या है, ये काफी न्यू है और ये काफी फ्लेक्सिबल भी हैं और ये काफी वीक भी हैं। वीक क्यों है, तो भैया जब आप छोटे होते हो, छोटे पे कमजोर होते हो, है ना, जब धीरे धीरे बड़े होते हो तब मजबूत होते जाते हो थोड़ा सा। तो भैया हमारे जो हिमालयस है ना, ये यंग फुल हिमालयस हैं, क्योंकि ये बहुत बाद में बने। हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू तो बहुत पहले बन गया भाई, वो तो स्टार्टिंग से ही था। इट्स अ पार्ट ऑफ द, इट्स यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द पैंजिया, है ना। तो जब ये टकराता है किससे भाई, यूरेशियन प्लेट से, तभी तो हमारे माउंटेन्स बने ना। तो हमारे माउंटेन्स तो बहुत बाद में बनना शुरू हुए, तो इसलिए क्या है, ये वीक भी है, फ्लेक्सिबल भी है, और इनका आप बोल सकते हो जो इनका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है ना वो रिजिड नहीं है ना। जैसे कि किसका हुआ करता था, जैसे कि जो है पेनिनसुलर का था। पेनिनसुलर ब्लॉक की हम बात करें तो इनका जो आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर जो है काफी रिजिड है ना, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, ठीक है। Consequently, they are still subjected to the interplay of exogenic and the endogenic forces resulting in the development of the faults and thrust plains। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है बेसिकली, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि इसलिए क्या, यही मेन रीजन है कि हमारे जो हिमालयन प्लेट, हिमालय जो है ना, यहाँ पे अभी भी क्या हो रही है, यहाँ पे अभी भी कॉन्टिन्यूसली इरोजनल प्रोसेसेस हो रही है ना। आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमारे जो माउंटेन्स हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं। हमारा जो साइज है माउंट एवरेस्ट का वो अभी भी इंक्रीज हो रहा है। तो काइंड ऑफ जो एक्टिविटीज है, एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक जो एक्टिविटीज हैं वो अभी भी काम कर रही हैं। तो इसी वजह से आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे फॉल्ट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, कई सारे फोल्ड्स मिल जाएंगे। फोल्ड्स मतलब ये फोल्ड्स जो होते हैं, है ना, ये जो फोल्ड्स होते हैं ये मिल जाते हैं आपको, और काफी सारे फॉल्ट्स मिल जाते हैं। फॉल्ट्स मतलब दोनों जब प्लेट्स ऐसे मूव करते हैं तो बीच में जो फॉल्ट्स आएंगे, बीच में दरार आ जाएगी, उसे हम फॉल्ट्स बोल देंगे, है ना। थ्रस्ट प्लेन्स जो होते हैं, थ्रस्ट प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, है ना। थ्रस्ट प्लेन्स क्या होते हैं बेसिकली, थ्रस्ट प्लेन्स बेसिकली जब आप जैसे दो प्लेट्स ऐसे मिल रही है ना, काइंड ऑफ आप बोलोगे, जैसे बात करता हूँ, देखो ये है ना, जैसे है ना, जैसे दो प्लेट से मूव कर रही हैं, है ना, मूव कर रही हैं, जब मूव करेंगी तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। अब क्या होगा बेसिकली, है ना, ये अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ये बीच का, है ना। अब बीच में तो डिप्रेशन क्रिएट हो गया ना, ये देखो, है ना। जब ऐसे कोई दो प्लेट मिलेंगी तो बीच में क्या हो जाएगा, ये ऐसा फोल्ड्स ऐसा डेवलप हो जाएंगी। तो क्या है, ये काइंड ऑफ फोल्ड्स डेवलप हो गए हैं। अब ये फोल्ड्स में ये डिप्रेशन जब डेवलप हो जाते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेडिमेंट्स वगैरह का डिपोजिशन होने लगता है, तो इससे प्लेन बन जाते हैं। तो आगे हम जो है डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। चलिए, द थर्ड, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, थर्ड की बात। द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ द इंडिया कंप्राइज द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो इसी की बात आ गई बेसिकली, जो यहाँ पे प्लेन्स जो होते हैं वो किसके द्वारा डेवलप किए जाते हैं, किसके द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, तो ये जो इंडस रिवर, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, है ना। और ये रिवर्स जो है कहां से बहती हैं, तो हिमालय से बहती हैं। ये अपने सेडिमेंट जो होती हैं लाती रहती हैं, डिपोजिट करती रहती हैं, है ना। और इन डिपोजिट से जो है क्या बन जाते हैं, प्लेन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो, ओरिजिनली इट वाज जो सिनिकल डिप्रेशन व्हिच अटेन्ड इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ हिमालय माउंटेन्स फॉर्मेशन अप्रोक्सीमेटली अबाउट 64 मिलियन ईयर्स अगो। तो हम अपने प्लेन्स की बात करें, प्लेन एरियाज की बात करें, तो यहाँ पे क्या हुआ था बेसिकली, यहाँ पे बात हो रही है जियोसेनिकल डिप्रेशंस। अब यहाँ पे देखो जियोसेनिकल डिप्रेशंस क्या है, देखो जब हुआ क्या, जब ऐसे टकरा रही हैं प्लेट्स, मैंने जस्ट अभी बताया, फिर से बताता हूं मैं, प्लेट जो है टकरा रही हैं, प्लेट्स ऐसे टकरा रही हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो देखना,
अब जो है ना ये देखो ये ऐसे डेवलप होंगे। अब देख रहे हो ये इधर डिप्रेशन है, देखो है ना, ये देखो ये क्या है, ये ऐसे जो फोल्ड्स, अब ये फोल्ड्स डेवलप होंगे जब से टकराएंगी दोनों प्लेट एक दूसरे से, तो यहाँ पे काइंड ऑफ क्या है, ये फोल्ड्स आ रहे हैं ना, फोल्ड्स, तो काइंड ऑफ क्या है, देखो जब ऐसे एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, जैसे फोल्ड, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स जो है डेवलप हो जाते हैं। अब यहाँ पे बड़े बड़े डिप्रेशन आ गए, यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े डिप्रेशन आ गए। अब ये डिप्रेशन जो थे पहले, है ना, ये हिमालयस के फुटहिल्स पे हुआ करते हैं, हिमालयस की जो फुटहिल्स है यहाँ पे डिप्रेशन से बड़े बड़े। अब इन डिप्रेशन को भरने का काम किसने किया है, तो हमारे हिमालय से जो नदी आ रही थी, नदी जो बह के आ रही थी, लाइक इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके जो सेडिमेंट्स थे वो यहाँ पे डिपोजिट होते रहते थे, धीरे 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 डिपोजिट होते रहे और यहाँ पे जो है प्लेन एरियाज जो है वो बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे क्या हुआ भाई, ये जो एक्टिविटीज हो रही थी आज से 64 मिलियन साल पहले जो है ये होना शुरू हुई थी। काइंड ऑफ बड़े बड़े डिप्रेशन थे, डिप्रेशन मतलब बड़े बड़े गड्ढे थे, इन्हें किसने भरा है, तो इन्हें सेडिमेंट्स ने भरा है। किसके द्वारा, जो हमारे हिमालयन रिवर्स थी इनके द्वारा जो है सेडिमेंट्स लाए जा रहे थे, उसके थ्रू जो है ये डिप्रेशन भरे गए, है ना। और आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं, आज का जो यूपी का, बिहार का, हरियाणा, पंजाब वगैरह का जो इलाका है वो प्लेन एरियाज में आता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेशन भी रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो है खेती बहुत अच्छे से होती है, यहाँ पे जो सॉइल होता है वो काफी फर्टाइल भी है। ठीक है, चलिए, सिंस इट हैज बीन ग्रेजुअली फिल्ड विद द सेडिमेंट, आगे नहीं हुई बात, देखो, सिंस इट हैज बीन ग्रेजुअली फिल्ड बाय द सेडिमेंट ब्रॉट बाय द Himalayas and Peninsular rivers, average depth of the alluvial deposit in these plains ranges from 1000 to 2000 मीटर। समझ में आ गया, यानी कि क्या है, काइंड ऑफ इनकी जो लेंथ, वो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो इनके जो डिपॉजिट्स की जो डिप्रेशन जो है ना, कितने डिप्रेशन फिल किए हैं, कितने गड्ढे भरे हैं, तो गड्ढे कितने कितने मीटर के थे, तो 1000 से 2000 मीटर गड्ढे हुआ करते थे। सोच के देखो, मतलब माउंटेन्स थे, इन्होंने जो फॉल्ट जो भी मूवमेंट हुआ था, ये जो प्लेट्स जो है टकराई थी, तो यहाँ पे जो डिप्रेशन क्रिएट हुए थे, इनकी जो डेप्थ बताई जा रही है 1000 से 2000 मीटर, है ना। इतनी डेप्थ थी जो भर दी गई किसके द्वारा, जो सेडिमेंट्स लाए जा रहे थे, किसके द्वारा, रिवर्स के द्वारा, है ना। कहां से भाई, हिमालयन से। ठीक है, तो ये जो चीजें आपको जो है क्लियर होनी चाहिए, आई होप क्लियर भी हो गई होगी। ठीक है ना, चलिए अब यहां पे बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। कौन कौन से डिवीजन है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया भाई, है ना। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स है, नदन प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स है। कोस्टल प्लेन्स मतलब ये वाला जो है ना, ये जो कोस्टल प्लेन वाले एरिया है, जो ये वाले एरिया है ना, तटीय क्षेत्र जो जैसे हिंदी में बोलते हैं, और आइलैंड ग्रुप्स हैं, इनके बारे में, इन सब के बारे में जो हम जानने वाले हैं। ठीक है ना, आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है ये बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। पार्ट 1 था ये, पार्ट 2 में हम जो है सबको एक एक करके बात करेंगे, हम सबकी जो है डिटेल में बात करेंगे। हम डिटेल में पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में बात करेंगे, माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे, प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, और एक एक चीज को जो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए, आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।